तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 का 4 वाला क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिव फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x। मतलब कि x की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे समझना, अब देखना ध्यान से, इसमें क्या दिया है कि हाउसेज बनाए गए हैं, कहां से 1 से 49 तक के हाउस बनाए गए हैं एक रो में। जैसे मान लो कि ऐसे फर्स्ट हाउस है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे करके कहां तक बनाए गए हैं, तो अंत में 49 तक बनाए गए हैं, हाउसेज बनाए गए हैं। ठीक ना। अच्छा देखो कहां से बनाए गए हैं, तो 1 से 1, फर्स्ट वाला हाउस है 1, सेकेंड वाला 2, 3, ऐसे करके कहां तक बनाए गए हैं, तो 49 तक। ठीक ना। इसे थोड़ा और आगे लिख दे रहा हूं, 49 तक। ठीक ना। ये अंत वाला हाउस है। अच्छा आप देखो, ध्यान से देखना कि ये जो 1 से कंजिक्यूटिव है ना, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है कि क्रमागत, मतलब कि एक क्रम से दूसरे क्रम पर आगे वाली नंबर उसके, जैसे कि 1 है तो 1 के आगे वाली क्रमागत नंबर्स, 1 के आगे वाली नंबर्स क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक ना। तो यहां पे देखना ध्यान से कि ये दिया है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स प्लेस पे जो हाउस बनाया गया है, एक्स जो स्थान पे हाउस बनाया गया है, तो हमको तो मालूम नहीं है एक्स क्या है, वेरिएबल है, नंबर्स तो है नहीं। इसका मतलब क्या कि मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे जो एक्स प्लेस पे जो हाउस बनाया गया है, उससे पहले वाले जो हाउस बनाए गए ना, उनका सम उससे बाद वाले जो हाउस बनाए गए हैं उनके सम के इक्वल है। यही क्वेश्चन दिया है। ठीक ना। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो कि इससे पहले वाला जितने भी हाउस है ना, एक्स से पहले वाले जितने भी हाउस हैं, यहां तक का सम किसके इक्वल है, तो थोड़ा इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं, 49 तक के हाउस वाले सम के इक्वल है, यहां तक के सम के इक्वल है। यहां पे मान ले रहा हूं यस। ठीक है। अब देखना ध्यान से कि ये क्या है कि इसके इक्वल है, इतने हाउसेस के सम के इक्वल है। ठीक ना। तो ये देखो ध्यान से कि अगर मैं कहूंगा कि जो एक्स प्लेस पे हाउस है, इसके पहले वाला हाउस का नंबर क्या है, मतलब कि कौन से प्लेस पे वो हाउस बना है। ठीक ना। उस हाउस का नंबर बताओ। तो कैसे बताओगे, अगर मैं कहूंगा, देखना ध्यान से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो कि थर्ड वाला है ना, मतलब कि थर्ड वाले प्लेस पे जो हाउस बनाया गया है, उससे पहले वाला हाउस का नंबर क्या है, सेकेंड प्लेस पे नंबर है, मतलब कि उसका सेकेंड प्लेस पे नंबर है। पास समझ में आ रहा है। थर्ड से पहले वाला हाउस क्या है, सेकेंड प्लेस पे है। ठीक। इसका मतलब क्या कि अगर एक्स वाला जो हाउस होगा उससे पहले वाला जो हाउस होगा, तो एक्स में से 1 कम होगा। यहाँ से देखो थर्ड वाला था ना, तो थर्ड से 1 कम था, तो सेकेंड वाला प्लेस था। तो ऐसे ही एक्स प्लेस है, तो इसके पहले वाला हाउस का नंबर क्या होगा, तो x माइनस 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो हाउस का प्लेस होगा वो x माइनस 1 होगा, ये होगा। ठीक। तो ये बताओ कि अगर हम क्या करेंगे कि 1 से x माइनस 1 तक का क्या करूंगा कि सम निकालूंगा, और x से 49 तक का सम निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो क्या मालूम चल जाएगा हमको, x की वैल्यू फाइंड चल जाएगी, मतलब मालूम चल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना कि ये क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके आता जाएगा कहां तक, 49 तक। तो ये जो आ रहा है ये क्या है, एक एपी है। कौन सा, इंक्रीजिंग एपी है, एपी है। ठीक ना। ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टर्म क्या मालूम चल गया हमको, ए की वैल्यू 1 मालूम चल गया, डी की वैल्यू क्या मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक ना। और लास्ट टर्म हमको एल भी मालूम चल गया। लेकिन यहाँ पे देखना कि हमको पहले क्या निकालना है, कंडीशन दिया है ना, तो यहां तक का क्या करना है कि हमको सम निकालना है, 1 से और x माइनस 1 तक का सम। ठीक। तो इससे पहले देखना नंबर ऑफ प्रीसीडिंग हाउस हाउस x माइनस 1 ऑफ x, जो प्लेस पे हाउस है उससे क्या है कि पहले वाले हाउस का नंबर क्या है, x माइनस 1 है। अच्छा, तो अब देखो कि जब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में
तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा कि इससे पहले वाले हाउस का सम मतलब 1 से x माइनस 1 तक के हाउस का सम क्या होगा। तो ये देखो पहले कि सम क्या होगा, मतलब कि एस एन क्या होगा, n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि हमको n की वैल्यू क्या मालूम चल गई, n की वैल्यू क्या मालूम चल गया, x माइनस 1 तक मालूम चल गया। मतलब कि जहां जहां n होगा वहां पे क्या रखोगे, x माइनस 1 पुट करोगे, x माइनस 1 पुट करो और सॉल्व करो। पहले s n की जगह पे क्या पुट करोगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इंटू 2a, a की जगह पे 1 पुट करोगे क्योंकि यहाँ पे दिया है, और n की जगह पे क्या पुट करोगे, तो n की जगह पे x माइनस 1 पुट करोगे, तो x माइनस 1 पुट कर दिया, और माइनस पहले से 1 था तो माइनस 1। अब ये डी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो तो यस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ना। ये देखो माइनस 2 और प्लस 2 और माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x बचा, मतलब कि x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स होगा। ठीक। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x को क्या करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। पास समझ में आया कि नहीं, ये आ गया, हमको मालूम चल गया, ये मालूम चल गया। अच्छा सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के थ्रू चलूंगा क्या होगा, ये फर्स्ट हमको मालूम चल गया, सेकेंड वाला कंडीशन देखो क्या होगा। यहां पे देखना कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका हम लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब कि यहां तक का सम कैसे निकालेंगे, तो देखना ध्यान से। जैसे मैं मान लिया कि ये एक डंडा है, ठीक ना। अगर मैं कह रहा हूं क्या कि ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से पहले वाला जो डंडा है, डंडे की लंबाई है वो एक्स प्लस के बाद वाले डंडे की लंबाई के इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि इतना क्या है कि इसके इक्वल है, इतना के इक्वल है। अच्छा ये बताओ ध्यान से देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही इसको यहाँ पे क्या दिया है, एक्स एक्स दिया है ना, जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इतना का हमको क्या करना है कि ये इसके इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा कि पूरे डंडे की लंबाई निकालूंगा, और पूरे डंडे की लंबाई में मैं क्या करूंगा कि इतने लंबाई को माइनस कर दूंगा, तो हमको मालूम चल जाएगा ये वाली लंबाई, और यही क्या है कि इतने के इक्वल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पूरे डंडे की लंबाई क्या है कि 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक, उसमें से 2 मीटर ये है, इतने तक के डंडे हैं। ठीक ना। कंडीशन क्या दिया है कि ये वाला इक्वल है इसके, तो ऐसे ही मान लीजिएगा कि अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 मीटर, यही होगा ना। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि ये तो मालूम चल रहा है ना, अगर मैं क्या कर दूंगा कि इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये वाला मालूम चल जाएगा कि नहीं, पार मालूम चल जाएगा। या तो देखो कि अगर इसको मैं मान लिया 3 मीटर मान लिया, तो ये क्या मालूम चल जाएगा, 1 मीटर। कैसे मालूम चल जा रहा है, 3 को माइनस 4 में से क्या कर दे रहा हूँ, पूरे डंडे में से इतने वाले भाग डंडे का क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये वाला मालूम चल जा रहा है। तो वैसे ही मैं क्या करूंगा कि इतने का यहां तक यक्स का 1 से x तक का क्या करूंगा कि सम निकालूंगा हाउसेज का, और 1 से 49 तक का हाउसेज का सम निकालूंगा, और 1 से 49 तक के हाउसेज का जो सम निकाला हूं उसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, 1 से x तक के हाउसेज का सम। जैसे ही माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा इतना, और यही क्या है कि इतने के इक्वल है। ठीक, तो मैं सेकेंड कंडीशन में देखना क्या होगा, सेकेंड केस में सेकेंड केस में क्या होगा कि हम निकालेंगे क्या, एस 49 में से माइनस कर दूंगा क्या, एस एक्स। जैसे ही माइनस किया ये क्या आ गया, इतना लेंथ आ गया, मतलब कि इतने हाउस का सम आ गया। ठीक ना। तो हाउस का सम आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 49 है, और यहाँ पे क्या है x है n की जगह पे, तो पुट करो वैल्यू, तो क्या निकालोगे, s 49
इज इक्वल टू क्या होगा, तो n डिवाइडेड बाई ना, तो n की जगह पे क्या पुट करोगे, तो 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a, ठीक है ना, माइनस n की वैल्यू क्या है, तो 49 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया ठीक। लेकिन माइनस ये वाला पहले से था, तो माइनस उसके बाद क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो 1, ये मालूम चल गया ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये देखो इस 2 को मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इन टर्म्स के साथ ला दे रहा हूँ, जैसे हिलाओगे ये 49 हो गया, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या होगा 48 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा ठीक ना, और माइनस, अब ये देखो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस x माइनस 1, ये होगा ना, ये पूरा मैं ये कर दे रहा हूँ। अब जैसे हिसाब करोगे तो ये देखो 2 से 2 कट गया, ये 48 भी कट गया, कितने बार में, 44 बार में, सॉरी 44 कह रहा हूँ, 24 बार में कटा, तो ये क्या आ गया 49 इंटू 24 प्लस यहां से क्या आ गया, तो यहाँ पे पहले देखो x, ये माइनस है ना, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, माइनस है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स, ये होगा, ऐसे कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 24, यही होगा ना, ध्यान से देखना, 24 नहीं होगा, यहाँ पे देखो 2 और ये 2 जब कटा है तो क्या आ गया है, 1 आ गया है, 1 बार में ना, तो ये 24 और ये 25, ये 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ गया 25। अब देखो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, जब आवश्यकता होगा तो वहां पे मैं करूंगा। यहाँ पे देखो कि ये क्या होगा, जैसे इस सॉल्व करोगे तो ये माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के डिवाइडेड क्या है 2 है, ये हो गया। अच्छा अब देखो कि ये वाला जो आया है, सॉरी ये वाला जो आया है वो क्या है कि इसके इक्वल है, बात समझ में आया कि नहीं, मतलब क्या कि इसमें क्या है कि एस एक्स माइनस 1 का जो सम है वो किसके एस 49 माइनस एस एक्स के इक्वल है, यही दिया था क्वेश्चन में, यही दिया था ना, तो बस इसके जगह पे जो जो वैल्यू दिया गया है जहां पे वहां पे पुट कर दो, एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, तो 49 इंटू 25 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ओनली यहीं तक है, डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये है ठीक ना। अच्छा आप देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि इस सारे टर्म्स को, इसको देखना, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको पहले देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 49 इंटू 50, ये होगा। अच्छा यहाँ पे 2 कहाँ गया मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई किया 25 में 2 का 50 आ गया है, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, बात समझ में आया कि नहीं, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये देखो 2 क्या है डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में है, अगर इस 2 को इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, ये वाला, तो ये वाला 2 का मल्टीप्लाई हुआ वहां पे, तो ये 2 से 2 कट गया, ये खत्म हो गया। अच्छा ऊपर जो भी बचा अब उसको एक तरफ लाओ और उसके बाद सॉल्व कर लो, देखना जैसे लेकर आओगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ये हो गया, और ये क्या होगा इज इक्वल टू 49 इंटू 50, और ये देखो माइनस यक्स स्क्वायर, ये होगा ना। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स के साथ ला दो, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस यक्स और ये माइनस यक्स तो इधर आएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड हो तो प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 इंटू 50, ये होगा ठीक ना। अच्छा अब देखना ध्यान से,
यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों ऐड होंगे तो 2x² हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस थे। यहाँ पे देखो कि x माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 हो गया। इज इक्वल टू क्या आ गया 49 इंटू 50, ये आ गया। x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करके 25 आ गया। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट में 49 इंटू 25 होगा, ये होगा, ठीक ना। तो ये आ गया। अच्छा आप देखो कि x इज इक्वल टू क्या होगा, और देखना ध्यान से, यहाँ पे जो हम क्या करते हैं कि x² है ना, वेरिएबल्स है ना, तो जब ये ब्रैकेट्स में जब जाता है यहाँ पे अंडर रूट में होता है, तो इससे पहले वाला साइन जो होते हैं तो प्लस माइनस आते हैं, दोनों साइन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये अंडर रूट में है नंबर्स ना, ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स होती है, ठीक ना। लेकिन ये x वेरिएबल्स का x² है ना, x² का मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने होते हैं, तो 2 सोल्यूशन होते हैं। बात समझ में आया? तो 2 सोल्यूशन होंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस है, ठीक ना। अब देखो ये क्या होगा कि अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकालोगे, 7 इंटू 7 ऐसे कर दूंगा, और 25 को क्या कर दूंगा 5 इंटू 5, पेयर बनेगा, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 7 निकल जाएगा। मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 35 आ गया। मतलब कि x इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई, एक तो माइनस 35 और दूसरा क्या आ गया, x की वैल्यू 35। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, कि वो x क्या है, कि वो प्लेस है, वो प्लेस है, हाउस जो बनाया गया है x प्लेस पे, उसका नंबर्स क्या है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या है, उसको बताना है। तो ये बताओ कि मैं कहूंगा कि -35 क्या है, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव में नंबर्स होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वाला नंबर लेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा, x की वैल्यू ये सोल्यूशन नहीं देगा। मतलब कि ये क्या होगा कि x इज नॉट इक्वल टू -35, x इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 35, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 35 प्लेस पे जो हाउस बना होगा, उससे पहले वाली जो 1 से 34 तक के जो नंबर होंगे, मतलब कि यहाँ पे देखो अब x की वैल्यू मान कर गया 35, अब इससे जो पहले वाला होगा तो ये 34 होगा, ठीक ना। तो 1 से और 34 तक के जो हाउस होंगे उनका सम किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से x से 49 तक के हाउस जितने होंगे उनके सम के इक्वल होगा। बात समझ आया कि नहीं? तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो अब हम 5 वाले क्वेश्चन को देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।